हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट डबल बेंच का वो महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है, जिस फैसले में सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करने का आदेश दिया गया है और इसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया। और सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करते हुए बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हैं उनको बाहर करते हुए उनकी नियुक्तियों को निरस्त करते हुए डीएड अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाए, ये आप सभी को पता है फैसले का निष्कर्ष है। लेकिन अगर हम बात कर लें, उस फैसले को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, चयनित बीएड के द्वारा भी और स्टेट के माध्यम से भी। उन याचिकाओं पर जब सुनवाई हुई और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच के माध्यम से एक और बड़ा फैसला आया कि जो हाई कोर्ट डबल बेंच ने फैसला दिया है वो फैसला बरकरार रहेगा और जो चयनित बीएड हैं उनकी नियुक्तियों को निरस्त किया जाए और हाई कोर्ट के फैसले को अमल में लाया जाए। हालांकि आप सभी को पता है अभी तक जो है सिलेक्शन लिस्ट को ना तो रीअरेंज किया गया है और ना तो अभी तक जो है डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल पाई है। इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। इसी प्रयास में अगर हम बात कर लें तो उन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की याचिका दाखिल की। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो आपकी याचिका है उस पर जो सुनवाई हुई उसमें 23 जो आपकी अक्टूबर की सुनवाई है वो महत्वपूर्ण सुनवाई है। उस सुनवाई में आर्गूमेंट हुए हैं और आर्गूमेंट में कहीं ना कहीं कोर्ट को ये इंगित कराया गया है जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उन सभी तथ्यों को कोर्ट को अवगत कराया गया। हालांकि आप सभी को इंगित करा दें, एक और 11 अगस्त 2023 का जो बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला है उसको लेकर के जो एक और क्लेरिफिकेशन फैसला आया है 8 अप्रैल 2024 को, क्योंकि हाई कोर्ट डबल बेंच ने अपना फैसला 2 अप्रैल 2024 को दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लेरिफिकेशन दिया है 11 अगस्त 2023 के फैसले का, वो फैसला दिया है 8 अप्रैल 2024 को। अब उस फैसले का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भी जिक्र हुआ कि ऐसा कौन सा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसमें जो बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को निरस्त ना किया जाए, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर फैसला क्लेरिफाई करता है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डेट पर ये स्पष्ट हुआ कि नेक्स्ट डेट पर जब सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं उस फैसले को लेकर के स्थिति क्लियर होगी, यानी वो फैसला कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने इंगित कराया जाएगा। और विशेष तौर पर जो सिलेक्शन लिस्ट जो है रीअरेंज हो रही है, कितने अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, कितने अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो रहा है, इन समस्त पहलुओं पर कहीं ना कहीं आर्गूमेंट हुए। हालांकि नेक्स्ट डेट दे दी गई। नेक्स्ट डेट यानी अगली जो 25 अक्टूबर की डेट लगी, आप सभी को पता है कि सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में लिस्टेड हुआ और फाइनली जो है सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर नहीं हो पाई, यानी केस सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हो पाया। दूसरी तरफ साथियों, एक और हम आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो NIOS से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी हैं उनको लेकर के भी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही है। एक याचिका दाखिल की गई है कि जो सिलेक्शन लिस्ट है उसे जब रीअरेंज किया जाए तो उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति ना दी जाए और केवल रेगुलर डीएलएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी उस पर निष्कर्ष नहीं निकला है, सुनवाई हो रही है। लेकिन अब सबसे अहम पहलू ये है कि जब 23 अक्टूबर की सुनवाई हुई तो एक सुप्रीम कोर्ट का जो आपकी याचिकाओं को लेकर के स्थिति है, आप सभी को पता है कि जो याचिकाएँ थी उन पर जो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आया, उसके बाद फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद अब क्या स्थिति है, यानी रिव्यू पिटीशन की बात सामने निकल कर आई। अब अगर हम रिव्यू पिटीशन पर बात कर लें कि रिव्यू पिटीशन को लेकर के क्या स्थिति है, तो इसके बारे में हम वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी अवगत कराने वाले हैं जो 23 अक्टूबर की सुनवाई के बाद निष्कर्ष के तौर पर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन सबसे अहम जो सवाल बना हुआ है कि आखिर सिलेक्शन लिस्ट को कब रीअरेंज किया जाएगा और कब कहीं ना कहीं फैसले का अनुपालन होगा, इसके लिए सभी का बेसब्री से इंतजार है। अब आप सभी को इंगित करा दें कि जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की याचिका है उस पर सुनवाई को लेकर के अब स्थिति क्या है, नेक्स्ट डेट क्या है, इसको लेकर के आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो क्या कोर्ट से कोई नेक्स्ट डेट आई है सुनवाई की? अगर नहीं आई है तो कब तक सुनवाई हो सकती है, इन पहलुओं पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। पहले साथियों, जो 23 अक्टूबर की सुनवाई के बाद एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आई रिव्यू पिटीशन को लेकर के, उस पर बात करते हैं। बीएड डीएड विवाद सरकार रिव्यू पिटीशन की तैयारी में। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने राज्य सरकार की परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी है। डीएलएड डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल में बीएड के बजाय डीएलएड डिप्लोमा
धारकों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत 2800 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। डीएलएड डिप्लोमाधारी की याचिका को स्वीकार करते हुए प्राइमरी स्कूलों में डीएलएड डिप्लोमाधारी धारकों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने और ऐसे शिक्षक जो बीएड डिग्रीधारी उनकी नियुक्ति निरस्त करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए बीएड डिग्रीधार उम्मीदवार को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्ति दे दी है। ऐसे शिक्षक की संख्या लगभग 2800 के करीब है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानना पूर्ववर्ती जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर लें जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में, डीएलएड उम्मीदवारों का लिखा गया है डीएलएड उम्मीदवारों का बढ़ता दबाव। उधर डीएलएड डिप्लोमाधारियों का दबाव भी उसी अंदाज में लगातार बढ़ता जा रहा है कि डिप्लोमाधारी उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परिपालन करने राज्य सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में डिप्लोमाधारियों की नाराजगी भी राज्य सरकार सीधे तौर पर मोल ले रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पष्ट हो रहा है कि रिव्यू पिटीशन की बात निकलकर सामने आ रही है। तो अब रिव्यू पिटीशन क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट का जब कोई फैसला आता है या किसी भी कोर्ट का कोई फैसला आता है, उस फैसले को लेकर के एक रिव्यू याचिका दाखिल की जाती है, यानी उस फैसले की समीक्षा की जाए। तो स्पष्ट है साथियों, ऑलरेडी जो है क्लैरिफिकेशन याचिका का फैसला आप देख ही रहे हैं आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से। बहुत सारी रिव्यू पिटीशन अभी तक दाखिल की गई हैं, लेकिन वो रिव्यू पिटीशन जो याचिकाएं हैं वो डिसमिस होती रही। हालांकि इस मैटर में रिव्यू पिटीशन पर क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका इंतजार रहेगा, कब रिव्यू पिटीशन फाइल होगी उसका भी इंतजार रहेगा, क्योंकि स्टेट के माध्यम से 2 बार याचिकाएं जो हैं हाईकोर्ट फैसले को चैलेंज करते हुए दाखिल की जा चुकी हैं और दोनों बार याचिकाओं को कोर्ट से डिसमिस किया गया है। आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका सभी को इंतजार है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले का निष्कर्ष निकल कर आए। अब बात करते हैं कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका पर अगली सुनवाई कब होगी। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपकी कंटेम्प्ट याचिका है इसकी सुनवाई 25 अक्टूबर को लिस्टेड हुई। अभी भी नेक्स्ट हियरिंग डेट में 25 अक्टूबर की डेट आपको दिख रही है, अभी कोई नई डेट नहीं आई है। जैसे ही सुनवाई को लेकर के आपकी याचिका लिस्टेड होगी सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको शेयर की जाएगी। अब तक हुई साथियों जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट याचिका की सुनवाई है उनके आदेशों का हम अवलोकन करेंगे। पहली सुनवाई जो आपकी हुई है 2/9/2024 को हुई है। तब देखेंगे जो याचिकाकर्ता है उनकी ओर से एडवोकेट, और उसके बाद इसमें स्पष्ट हुआ कि एक आफ्टर अ वीक इन द फ्रेश मैटर लिस्ट, यानी 1 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। नेक्स्ट डेट आप देख रहे हैं कि 11/9/2024 आप सभी के सामने है। इसमें स्पष्ट तौर पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो है पिटिशनर के एडवोकेट, साथ ही अगर बात कर लें इश्यू नोटिस इन द रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 तो देख सकते हैं नोटिस इशू किया गया रिस्पोंडेंट को। साथ ही अगर बात कर लें 18 अक्टूबर को केस लिस्ट होगा, इस पर यहाँ पर निष्कर्ष निकला। उसके बाद बात कर लें 18 अक्टूबर को सुनवाई नहीं हुई, 23 अक्टूबर को फिर से याचिका लिस्टेड हुई। याचिका जब लिस्टेड हुई तो हमने आपको इंगित कराया क्या कुछ आर्गूमेंट कोर्ट के सामने रखे गए। फिर 25/10/2024 को याचिका लिस्टेड होने की डेट दी गई, लेकिन 25 को याचिका लिस्टेड हुई, लेकिन सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से फाइनली आप देख रहे हैं कि सारे निष्कर्ष आपको हमने इंगित कराए हैं। जो हाई कोर्ट फैसला, सुप्रीम कोर्ट फैसला, सलेक्शन लिस्ट जो रेरेंज करने का जो है निर्देश दिया गया, साथ ही अब के विकल्पों की स्थिति क्या है, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका इंतजार है। दूसरी तरफ अगर फैसले को लेकर के रिव्यू दाखिल होगा तो रिव्यू का क्या अर्थ रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसका बेसब्री से सभी को इंतजार है। जो भी फैसला होगा वो कोर्ट का होगा, वो अंतिम फैसला होगा, आप सभी को पता है, उसको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उसका निष्कर्ष महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथ ही कोई अन्य अपडेट आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको शेयर करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।